हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिफ्ट क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो है एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम है इंडिया में, ठीक है। ये ओरिजिनली मेंशन्ड है 2015 का जो बजट स्पीच थी फाइनेंस मिनिस्टर लेट अरुण जेटली जी ने दी थी फैब 2015 में, जिसमें इसके बारे में बताया गया था प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में। इट वाज फॉर्मली लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर, और फॉर्मली इसे लॉन्च किया था नरेंद्र मोदी जी ने कब 8 मई इन कोलकाता, ठीक है। अब देखिए मोस्टली जो स्कीम है वो ऐसी है प्रधानमंत्री से मतलब स्टार्ट हो रही है, तो आपको इसका डेट कैसे याद रखनी है। 8 मई लिखा है। सुरक्षा मेन जो है इसमें सुरक्षा, ठीक है। प्रधानमंत्री सुरक्षा, सुरक्षा में कितने लेटर्स आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रहे हैं, ठीक है। तो 8 मई ऐसे आप याद से रख सकते हैं कि जो ये है कब हुई थी, 8 मई को, कब? कोलकाता में। तो सुरक्षा आ रहा है, कोलकाता में भी आ रहा है लास्ट में, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि कोलकाता में लॉन्च की थी 8 मई को। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना इज़ अवेलेबल टू पीपल इंडियन रेजिडेंट और एनआरआई। तो जो बीमा योजना है दोनों लोगों के लिए, चाहे वो इंडिया का हो या एनआरआई है, ठीक है। बिटवीन 18 to 17 ईयर एज आपको ध्यान रखनी है। कई बार ये होता है कि आपको योजना के बारे में स्टेटमेंट दे दी जाएंगे और उसमें से पूछेंगे कि मतलब सही कौन सी है, या फिर बोलेंगे कि इनमें से जो इनकरेक्ट है उसको आप मार्क करो। तो इसलिए जो इनके जो पॉइंट्स हैं वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। पहली चीज़ क्या हो गई कि नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च की थी 8 मई को, कहाँ? कोलकाता में। और इसमें कौन से एज के लोग कवर हैं? 18 to 17 ईयर, ठीक है, विद बैंक अकाउंट्स, ठीक है। उनके बैंक अकाउंट से कनेक्ट होगा ये। इट हैज़ एनुअल प्रीमियम ऑफ 12 एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स, तो टैक्स से एक्सक्लूसिव है। और एनुअल प्रीमियम हर साल कितने रुपए कटेंगे उनके अकाउंट से? 12 रुपये। तो जीएसटी एग्जेम्प्टेड है यहाँ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में, ये आपको ध्यान रखना है। और जो अमाउंट है वो आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाएगी। जो इंश्योरेंस स्कीम है, ठीक है, 1 ईयर कवर है इसका, 1 जून से लेके 31 में, तो ये आपको ध्यान रखना है। 1 जून से लेके 31 में, एंड वुड बी ऑफर्ड थ्रू बैंक्स एंड एडमिनिस्ट्रेटेड थ्रू पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी। और ये बैंक्स के थ्रू और जो भी पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी है उनके थ्रू ऑफर किया जाता है, ठीक है। इन केस ऑफ अनएक्सपेक्टेड डेथ और फुली डिसेबिलिटी द पेमेंट टू दी नॉमिनी विल बी 2 लाख। तो यहाँ पे जो अगर अनएक्सपेक्टेड डेथ हो जाती है, ठीक है, या फिर फुली डिसेबिलिटी है, ठीक है, कि भाई दोनों हाथ चले गए, दोनों पैर, दोनों आंखें, तो इस तरीके से तो नॉमिनी को कितने रुपए मिलेंगे? 2 लाख रुपए मिलेंगे, ठीक है। और अगर पार्शियल या इन केस ऑफ पार्शियल परमानेंट डिसेबिलिटी मीन्स एक हाथ चला गया है या एक पैर, ठीक है, तो 1 लाख रुपए मिलेंगे। फर्दर डेथ ड्यू टू सुसाइड, अल्कोहल, ड्रग एब्यूज़ एक्सेट्रा नॉट कवर्ड, ठीक है। तो अगर डेथ सुसाइड या अल्कोहल वगैरह या ड्रग्स लेने से हो रही है तो उसमें ये इंश्योरेंस कवर नहीं है। अ पर्सन ज्वाइन अंडर दिस स्कीम इज़ एलिजिबल फॉर क्लेम ओनली आफ्टर 45 डेज ऑफ ज्वाइनिंग। तो इस स्कीम को आप क्लेम कब कर सकते हैं? जब आपको स्कीम को लिए हुए 45 डेज हो जाएंगे तब। दिस स्कीम विल लिंक विद द बैंक अकाउंट ओपन अंडर द प्रधानमंत्री जनधन योजना। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना हमने मॉर्निंग में पढ़ी थी, ठीक है। तो उसी से ये जो स्कीम है उसी अकाउंट से जो है वो लिंक है। मोस्ट ऑफ दीज अकाउंट हैड जीरो बैलेंस इनिशियली। तो जो इसमें प्रधानमंत्री जनधन योजना में जो अकाउंट थे वो स्टार्टिंग में ज़ीरो बैलेंस थे, तो उसको उन गवर्नमेंट का एम था कि जो ज़ीरो बैलेंस है उसको रिड्यूस करना, मीन्स लोग अपने अकाउंट में पैसे रखेंगे तभी प्रीमियम क्या होगा, वहाँ से कट होगा। ना ऑल बैंक होल्डर्स कैन अवेल दिस फैसिलिटी थ्रू देयर नेट बैंकिंग। अब जो हैं जितने भी बैंक अकाउंट होल्डर्स हैं इससे रिलेटेड, वो इस फैसिलिटी को अपने नेट बैंकिंग के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, इस फैसिलिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।